आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का जो सेट नंबर 4 है उसका पेपर कोड 822 BY, ठीक है। उसका खंड ब, ये हमारा पार्ट 3 है। अभी तक पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम सबसे पहले इसको हम मानेंगे। क्या मानेंगे? माना 7 रूट में 3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हो गया 7 रूट में 5 एक क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे जब परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? हमारा P/Q के, ठीक है। अब उसके बाद कोष्टक में लिख देंगे जहाँ P तथा Q क्या है? सभाज्य पूर्णांक है। Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे? 7 का गुणा हम किस में करेंगे? Q में। ये हमारा 7 का गुणा Q में हो जाएगा। तो यहाँ केवल रूट में क्या बचेगा? 5 बराबर P/7 Q, ठीक है। अब लिख देंगे रूट में 5 बराबर 5 P/7 Q, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे हम यदि P व Q पूर्णांक है तो P/7 Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हम जानते हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है कि 7 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7 रूट में 5 एक क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इतना लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ख नंबर दिया है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा त्रिज्या क्या दिया है? 14 सेमी, यानी आर का मान कितना होगा? 14 सेमी हो जाएगा। और केंद्र पर कितना अंश को कोण बना रहा है? तो 30 अंश का। तो थीटा का मान कितना होगा? 30 अंश होगा। और उसके बाद हम चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे। तो चाप की लंबाई के सूत्र होता है θ/180 पाई r, ठीक है। अब मान रखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में मान रखेंगे, ठीक है। तो बताइए थीटा का मान कितना दिया? 30, और नीचे कितना हो जाएगा? 180 गुणे पाई का मान कितना होता है हमारा? 22/7। आर का मान कितना दिया है? 14। अब इसमें जो है हम भाग देंगे, 0 से 0 का हो गया? कट गया। और 3 छके कितना हो जाएगा? 18। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। 2 से काटेंगे हम तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा बच रहा है कितना? ऊपर क्या बच रहा है? 22 बच रहा है। और नीचे हमारा क्या बच रहा है? 3। तो इसको हम काटेंगे तो इसको सही बटा के रूप में आएगा। तो हम लिख सकते हैं, या दशमलव में आ सकता है कितना? 3 से भाग देंगे ना 22 में तो आएगा 7.33 सेमी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 दिया है 3,4 और बी दिया है -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो हम ए और बी का जो निर्देशांक दिया उसको लिख लेंगे। उसके बाद अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात को हम मान लेंगे m1 m2 मान लेंगे, और जो हमारा निर्देशांक दिया रहेगा ए और बी का x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। और निर्देशांक का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो निर्देशांक सूत्र का प्रयोग होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 फिर कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है।
अब इसी में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है बराबर उतार देंगे। यम1 का मान क्या है 3 गुणे x2 का मान क्या है हमारा -2 है, प्लस यम2 का मान क्या है 2 गुणे x1 का मान क्या है 3 बटा यम1 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस यम2 का मान कितना हो जाएगा 2। फिर यम1 का मान क्या होगा हमारा, यम1 का मान 3 होगा गुणे y2 का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस यम2 का मान क्या होगा हमारा 2 गुणे y1 का मान क्या होगा 4। फिर यम1 का मान कितना होगा हमारा 3 प्लस यम2 का मान कितना हो जाएगा 2। अब मान रख इसको हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6, फिर प्लस उतार देंगे और 2 3 कितना हो जाएगा 6, नीचे हमारा 3 2 कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 3 1 का नाम 3, फिर प्लस उतार देंगे और 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और नीचे 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे जो है इस 6 माइनस में प्लस में जुटेगा नहीं कटेगा तो वो 0 होगा, नीचे का हो जाएगा 5। फिर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है 5, ये 5 से 5 का हो गया कट जाएगा एक बार में। अब 5 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो 0 का मा का हो जाएगा 1। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए बिंदुओं 4, 2 दिया है और 6, 5 के बीच की दूरी भी दिया है कितना 5 मात्रक। तो इसमें जो है हम लिखेंगे, पहले निर्देशांक लिख लेंगे, ठीक है, x, 2 तथा 6, 5 और फिर बीच की जो दूरी है उसको हम लिख लेंगे और उसके बाद हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर निर्देशांक हमारा हो गया है और बीच की दूरी जो दिया है उसका माप लिख दिए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है 5 दिया है, तब दूरी की जगह हम लिखेंगे 5 बराबर, फिर इसको उतारेंगे √x2 का मान रखेंगे। x2 का मान क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस x1 का मान क्या है हमारा x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ 5 माइनस y1 का मान क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर 5 उतार देंगे बराबर √, यहाँ पे जो है हमारा सूत्र बन जा रहा है, सूत्र नहीं इसको पहले उतार लीजिए। क्या दिया है हमारा x 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से दोनों पक्षों को वर्ग हो गया, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा 25 होगा बराबर, ये वर्ग से कर्ण हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 25 उतार देंगे बराबर, यहाँ पे फिर 6 माइनस x का स्क्वायर क्या करेंगे उतार देंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, अब 9 को उठा के इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 माइनस 9 बराबर कोष्टक में 6 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 25 में से 9 को घटा देंगे कितना बचेगा 16, 16 बराबर हो जाएगा 6 माइनस x का स्क्वायर। अब 2 घात इस पर आएगा किस में होगा हमारा रूट में, तो रूट में कितना हो जाएगा हमारा 16 बराबर कोष्टक में 6 माइनस x। अब यहाँ पे जो है 16 किसका वर्गमूल होता है तो 4 का बराबर, यहाँ पर क्या होगा हमारा 6 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अब इसको एक बार हम जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो हम ले लेते हैं क्या
जोड़ने पर, तो जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये हमारा 4 केवल प्लस में रहेगा। तो इधर हमारा क्या है 6 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 6 को उठा के इधर कर दे रहे हैं, तो 4 माइनस का होगा 6 और माइनस का हो जाएगा हमारा यक्स। तो घटाने पर हमारा कितना होगा, माइनस में 2 बचेगा, इधर माइनस क्या हो जाएगा यक्स, तो माइनस माइनस का होगा प्लस, यानी यक्स का जो मान आएगा हमारा यक्स कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यदि हम घटाने पर चलते हैं, क्या लेते हैं घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, जो 4 हमारा किस में रहेगा माइनस में, ठीक, और बराबर इधर बराबर क्या है हमारा 6 माइनस एक्स है। अब 6 को उठा के इधर पासांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो -4 ये 6 इधर आएगा -6 होगा बराबर माइनस यक्स, ये जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर माइनस यक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया हमारा, कितना 10 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। दिया है अगला, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा। तो सबसे पहले इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, एल एच एस को हम पहले हल करेंगे तब हमारा समीकरण बनेगा, और फिर आर एच एस वाला मान को हल करेंगे तो वो समीकरण 2 बनेगा। तो समीकरण और समीकरण 2 की तुलना जब करेंगे एक बराबर रहेगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल एच एस हमारा हो गया है, उतार दिए हैं, अब इसको हल करेंगे तो 1 उतार देंगे प्लस सेक उल्टा 1 बटा हमारा क्या होता है कॉस, बटा है तो बटा दे देंगे, सेक उल्टा 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कॉस थीटा गुणा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा होगा, फिर +1 उतार देंगे और नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा, बड़ा बटा उतार देंगे 1 बटा कॉस थीटा उतार देंगे। अब उसके बाद से इसको उतार देंगे हम कॉस थीटा +1 बटा कॉस थीटा, बटा का मतलब होता है भाग, भाग से क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो उल्टा होगा हमारा, तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, एक कहाँ आएगा नीचे, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा का होगा हमारा कट गया, तो बचेगा हमारा कॉस थीटा +1, तो ऊपर की ओर कॉस थीटा +1 लिखेंगे, एक का कोई महत्व नहीं है तो एक लिखिए चाहे मत लिखिए, इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब हम आर एच एस वाला को हल करेंगे, अब यह हमारा आर एच एस वाला मान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, फिर बटा उतार देंगे, फिर इसको उतार देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम सूत्र के रूप में बनाएंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कास स्क्वायर है तो इसको उतार देंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा, बटा नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो होता है क्या है हमारा एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए का जगह ही क्या दिया 1 प्लस बी की जगह ही क्या दिया कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी तो 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा उतार देंगे। अब इससे हमारा क्या हो गया कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा +1, तो इसको हम समीकरण नंबर का मान लेंगे 2। अब हम देख रहे हैं क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है हमारा एक बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, सिद्ध हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जितने भी पेपर सेट हल करा रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बोर्ड के एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे ये जो जो हम पेपर सेट हल करा रहे हैं उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है।